हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, अब उसमें क्या करता है, मिक्स कर देता है ट्रांसपोज। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी हम देख लेते हैं क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो सिंपली आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को रो को कॉलम में अगर चेंज कर दिया तो लिखेंगे कि द corresponding row change into column। अगर corresponding रो को आप कॉलम में चेंज कर, द corresponding रो चेंज into कॉलम, ठीक है। इफ लगा दो, इफ द corresponding row change into column then it is called transpose of matrix। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए पर पावर टी से करते हैं या ए डैश से करते हैं। ए डैश से भी करते हैं और या ए पर पावर टी से करते हैं। अब एग्जांपल समझेंगे जरा। मान लो कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 8 7 6 9 कुछ दे दिया। ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स को ए आई जे लिखना पसंद करते हैं। तो अब आप इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? ए डैश इक्वल टू ए डैश लिखेंगे या ए पर पावर टी लिखेंगे। तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ है। तो क्या करेंगे देखिए, पहला रो को पहला कॉलम में डाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग रो चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो आप 2 5 8 को फर्स्ट रो में था, इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल दीजिए। समझ गए? तो रो को कॉलम में बदलने का मतलब है आपने ए आई जे को ए जे आई बना दिया। समझ रहे हैं? आई जो है रो को इसमें बताता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। अब ये उल्टा हो गया, आपका जो ए आई जे था वो क्या बन गया? ए जे आई बन गया। ठीक है, ए आई जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए जे आई लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज होने के बाद। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका 3-4 छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, ये देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है, अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स ए है आपका, तो अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे और करने के बाद फिर एक बार ट्रांसपोज करेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका आपने एक बार ट्रांसपोज किया और फिर दोबारा ट्रांसपोज किया, तो रिटर्न हो कि वो मैट्रिक्स ए के ही बराबर हो। अब समझिए, एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर।
एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज दैट 2 5 8 7 9 3 कुछ भी है। अब इसका हम ट्रांसपोज एक बार निकालते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिए, ए डैश निकल गया। अब एक बार और हम इसका निकालेंगे ए डबल डैश, ए डैश का डैश निकालना है। ए डैश का डैश जब निकालेंगे तो क्या होगा, फिर इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये फिर जो रो है, पहला रो जो है पहला कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो जो आपका है वो सेकंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो गया, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में आ गया। देखिए तो ये मैट्रिक्स जो आपका था उसी के बराबर ही आ गया, तो किसके बराबर आया, ए के बराबर है। इसलिए कहा जाता है जब ए का ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो अपने मैट्रिक्स के ही बराबर है। और ये प्रॉपर्टीज बुक में दूसरा एक हम बता रहे हैं अपने तरफ से कि अगर हम ट्रांसपोज किए फिर ट्रांसपोज किए और फिर ट्रांसपोज किए, 3 बार ट्रांसपोज किए, तो 3 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांसपोज के बराबर है। मतलब इससे एक फायदा समझ सकते हो कि अगर दिए गए मैट्रिक्स ए को अगर ऑड टाइम ट्रांसपोज करेंगे 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, तो वो ए डैश के बराबर आएगा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अगर इवन टाइम करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, जैसे आपने 2 बार किया यहाँ पर तो ए के बराबर है, 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, 8 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, तो ए के ही बराबर आएगा, मैट्रिक्स के बराबर। अगर इवन टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर, और टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश के बराबर। इतना समझ गया बात को, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड वन, सेकंड प्रॉपर्टीज, के कोई स्केलर है और ये ए है, ये पूरा पर ट्रांसपोज है, के इंटू ए है और उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। पहले कोई स्केलर को दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दी और इसको हम k इंटू ए डैश लिखते हैं, ये दोनों बराबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कहेगा वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, और k का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो निश्चित रूप से इधर LHS में k इंटू ए करेंगे और जितना करके आएगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, और RHS में पहले हम ए का ट्रांसपोज करके फिर उसमें केस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और तीसरा आपका प्रॉपर्टीज है, के कोई कांस्टेंट है, स्केलर है। तीसरा प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, देख रहे हैं कैसे ये धोखा दे रहा है। तो ये तीसरा जो है, जैसे a प्लस बी है और इसका होल का ट्रांसपोज है, दिखाई पड़ रहा है ना अच्छे से, a प्लस बी है उसका होल का ट्रांसपोज है, तो आप इसको लिख सकते हो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मतलब ये भी वेरीफाई आपको करने दे सकता है। LHS में पहले a प्लस 2 मैट्रिक्स a और b दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया, जितना आएगा ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर होता है राइट साइड में RHS में पहले a का ट्रांसपोज करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। समझ गए, LHS में पहले जोड़ना है फिर ट्रांसपोज देना है, RHS में अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ेंगे और वो बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट है आपका दूसरा तो यहीं पर था,
ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा हो गया और पांचवा लास्ट है। ए इंटू बी है, ए इंटू बी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। डैश से हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। माने LHS में क्या करेंगे, बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये सब। आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा वेरीफाइड दैट दिस इक्वल टू दिस। आप क्या करेंगे, पहले ए LHS लेंगे और ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज लेंगे। और RHS में क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, बी का ट्रांसपोज निकाल लेना है और बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अब कहेगा कोई कि सर हम ए डैश इंटू बी डैश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, बी डैश इंटू ए डैश करना है। तो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज था, 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब इस प्रॉपर्टीज पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है एक, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, वेरीफाइड दैट, 3 क्वेश्चन इस पर वेरीफाई करने दिया है। आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ा था, 3 इसी में दे दिया। तो चलिए बनाएंगे, इसका क्या सॉल्यूशन होगा देखेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए डैश का डैश इक्वल टू ए लाना है, ठीक है। तो आप इसका भैया LHS लो। ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख लो 3√3 2 और 4 2 0। तो हमको पहला क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो शुरू करेंगे, ए डैश पहले निकालने की जरूरत है। ए डैश इक्वल टू कितना होगा, ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला रो को पहला कॉलम में डालो और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में डाल दिए, ए डैश निकल गया। अब ए डैश का डैश करना है, मतलब इस जो निकल गया है उसका फिर एक बार ट्रांसपोज लेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। देखो तो फिर यही मैट्रिक्स के बराबर आया, मतलब ये किसके वैल्यू के बराबर है, ए के बराबर। तो पहला वाला जो आपका है वेरीफाई हो चुका है, ये आपका वेरीफाइड है, ये वेरीफाई हो गया है ना। ए डबल डैश इक्वल टू ए के बराबर, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन आपका है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, इसको नोट कर लीजिए, उधर खाली कर देंगे, हो गया। देखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमको वेरीफाई करना है और हमारे पास ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो भैया आप LHS का काम करना चाहते हैं, ए लिखा हुआ है, बी भी लिखो। बी कितना है आपके पास, 2 - 1 2 और 1 2 4। LHS इसका लो, LHS हमारे पास कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे ना, तब ना ट्रांसपोज होगा। तो जोड़ने आता है, जोड़ो, डायरेक्ट जोड़ते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, ये √3 - 1 हो जाएगा। और ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। ये 4 + 1 5, 2 + 2 4 आता है, ऐड करना है, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो गया। ये आपका ए प्लस बी निकल गया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज। तो जो ए प्लस बी करके आया, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो, 5 √3 - 1 4, और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दो। ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल चुका है। अब RHS का काम करेंगे, RHS का।
RHS में आपके पास है A डैश प्लस B डैश है, तो पहले A डैश निकाल लो। A डैश कितना होगा देखो तो, A आपके पास ये है तो इसका ट्रांसपोज कर लो, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3√3 2 और सेकंड कॉलम में 4 2 0 आ गया। ठीक है, B डैश निकाल लीजिए। B ये है तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 - 1 2 और ये 1 2 4 आ गया। देख रहे हो हैं? तो आपका A डैश प्लस B डैश करना है RHS में, पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे, अब जोड़ देंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ो, 3 + 2 5 हैं, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1 हो गया, और 2 + 2 ये 4 हो गया, फिर ये 2 + 2 ये भी 4 हो गया, ये 0 + 4 4 हो गया। देखो तो क्या आया था, A + B के होल डैश के बराबर आ रहा है, वहां पर A डैश प्लस B डैश 5 5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब आपका हेंस ये प्रूफ हो गया कि A + B का डैश का जो वैल्यू है वही A डैश प्लस B डैश का वैल्यू है। ये आपका पूरे तरीके से वेरीफाइड है, समझे? ट्रांसपोज का काम समझ रहे हैं? चलिए नोट कर लीजिए। इसका तीसरा नंबर देखिए, LHS में क्या करना है, K × B करके डैश करना, और B का वैल्यू हमारे पास है, B हमारे पास कितना है 2 - 1 2 और 1 2 4। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना समय है। 11 बज रहे हैं रात के और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान तो आप लोग को देना पड़ेगा ना। चलिए, तो ये जो है देख रहे हो दुधिया लाइट में बन रहा है, दुधिया लाइट में, दिन का लाइट नहीं है, रात का है। तो ये जो है आपका B दिया हुआ है, तो हमको LHS का काम पहले करना है, और LHS हमारे पास है K × B होल पर डैश। तो पहले K × B कर लेंगे तब ना, पहले हम KB निकालेंगे, केंद्रीय विद्यालय KB नहीं, अरे विद्यालय 20 होता है, 20 नहीं होता है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, K × B करेंगे तो B हमारे पास है, K से इसके ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2K हो गया, -K हो गया, ये भी 2K हो गया, ये 1K हो गया, मतलब K लिख सकते हैं, ये 2K और ये 4K, K भी निकल गया। अब K × B करके उसका डैश लेना है, ट्रांसपोज निकालना है। निकालो, पहला रो को पहला कॉलम में डालेंगे, ट्रांसपोज का ही मतलब होता है रो को कॉलम में डाल दो, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल देंगे। ये आपका LHS का काम हो चुका है। अब RHS का कर लेंगे। RHS हमारे पास है K × B डैश, तो भैया पहले B डैश निकाल लो। B डैश क्या हो जाएगा, B दिया हुआ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल दिए, B डैश निकल गया। अब K के साथ मल्टीप्लाई करना, K × B डैश है, तो K से करेंगे, ये हो जाएगा 2K, ये K हो गया, ये -1K मतलब -K, 2K, ये भी 2K और ये 4K। देखो तो जो LHS था KB डैश का वैल्यू, वही सेम वैल्यू यहाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब आपका ये प्रूफ हो गया K × B का डैश इक्वल टू K × B डैश, ये बिल्कुल आपका वेरीफाइड हो गया, क्योंकि LHS RHS का वैल्यू बराबर आया है। तो समझ में आया बात है? और एक प्रॉपर्टीज बच गया, तो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। A × B करके होल पर डैश इक्वल टू B डैश × A डैश, इस पर आज हम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। 11 बज चुका, समझ चुके हो, 11 से ज़्यादा हो रहा है, तो सोना खाना भी जरूरी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
बस आप लोग का काम है चैनल को, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।